हेलो एवरीवन, आई एम तन्मय सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दशमलव संख्या का भाग करना सीखेंगे। बेसिकली ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे दशमलव संख्या का भाग नहीं कर पाते हैं। आज हम दशमलव संख्या को बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमको इन क्वेश्चंस को हल करना है। देखो पहला प्रश्न क्या दिया है, 14.4 भागित 1.2। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या से इस दशमलव को हटाएंगे। अब देखो इस संख्या से इस दशमलव को हटाने के लिए हम इस संख्या को परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे। तो देखो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस दशमलव को हटा रहे हैं, तो हर में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो नीचे हम 1 0 ऐड कर लेंगे। अब देखो यहाँ से भी जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो नीचे हम 1 0 ऐड कर लेंगे। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए हम इस भाग को गुणे में परिवर्तित करेंगे। तो देखो 144 बटे 10 गुणित, देखो जब हम इस भाग को गुणे में परिवर्तित करेंगे तो इस भाग के बाद जो संख्या दिया है उस संख्या को हम पलट के लिखेंगे। पलट के लिखेंगे मतलब हर में जो दिया है उसको हम अंश में भेज देंगे और जो अंश में जो दिया है उसको हम हर में ले आएंगे। तो देखो 10 बटे 12। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, हर का हर से गुणा करेंगे और अंश का अंश से गुणा करेंगे। तो देखो 144 गुणित 10 बटे 10 गुणित 12। अब देखो हमारे पास कोई संख्या दिया है 3 गुणित 10। तो देखो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 3 1 का 3। अब यहाँ कितना जीरो है, 1 0 है, सो इस जीरो को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो अंक दिया था हम उस अंक को यहाँ पे एज इट इज नोट किए। अब देखो इस 10 में कितना जीरो था, 1 0 था, सो इस जीरो को हम यहाँ पे नोट कर लिए। अब देखो यहाँ पे हमको 144 को 10 से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, 144 को यहाँ पे नोट करेंगे। अब देखो इस 10 में कितना जीरो है, 1 0 है, सो हम यहाँ पे 0 को नोट कर लेंगे। अब देखो 12 एकदम 12। अब यहाँ कितना जीरो है, 1 0 है, सो यहाँ पे हम इस 0 को नोट कर लेंगे। अब देखो अंश में भी हमारे पास लास्ट में 1 0 है और हर में भी हमारे पास लास्ट में 1 0 है, सो हम यहाँ पे इन दोनों ही 0 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखो अंश में क्या बचा, 144 और हर में 12। अब देखो जब भी हमको परिमेय संख्या दिया रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, हर से अंश को भाग देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 12 से 144 को भाग देंगे। तो देखो 12 एकम 12। अब 14 में जब हम 12 को हटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। अब यहाँ पे 4 बच रहा है, सो हम इस 4 को नीचे उतार देंगे। अब देखो 12 दूनी 24। सो इस प्रश्न का आंसर क्या आया, 12। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या दिया है, 2.25 भागित 1.5। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या से इस दशमलव को हटाएंगे। तो देखो जब हम यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे तो हर में क्या लग जाएगा, 1। अब देखो इस दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 और 2, सो नीचे हम क्या करेंगे, 2 0 ऐड कर लेंगे। अब देखो यहाँ से भी जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो हर में क्या लग जाएगा, 1। अब देखो इस दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, सो नीचे हम 1 0 ऐड कर लेंगे। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, इस भाग को हम गुणे में परिवर्तित करेंगे। तो देखो 225 बटा 100 गुणित। अब देखो जब हम इस भाग को गुणे में परिवर्तित करेंगे तो भाग के बाद जो संख्या दिया है उस संख्या को हम क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे। पलट के लिखेंगे मतलब यहाँ पे ये जो हर है वो कहाँ आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, और जो अंश है वो हर में आ जाएगा। तो देखो 10 बटे 15। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, हर का हर से गुणा करेंगे और अंश का अंश से गुणा करेंगे। तो देखो 225 गुणे 10 बटे 100 गुणे 15। अब देखो 225 एकम 225। अब यहाँ पे कितना जीरो है, 1 0 है, सो हम यहाँ पे 0 को नोट कर लेंगे। अब देखो 15 एकम 15। अब यहाँ 2 0 है, सो हम यहाँ पे 2 0 को नोट कर लेंगे। अब देखो अंश के लास्ट में भी 1 0 है और हर के लास्ट में भी 1 0 है, सो हम इन दोनों ही 0 को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे।
अब देखो यहाँ पे अंश में क्या बचा 225 और हर में क्या बचा 150। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे 150 से 225 को भाग देंगे। तो देखो 150 भागित 225। अब देखो 150 एकम 150। अब देखो जब हम इस 5 में शून्य को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब देखो हम इस 2 से इस 5 को तो नहीं घटा सकते, सो हम क्या करेंगे इस 2 से एक उधार लेंगे। जब हम इस 2 से एक उधार लेंगे तो ये 2 कितना बन जाएगा 12। अब हम इस 12 में जब हम इस 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। अब देखो हम क्या किए थे इस 2 से एक उधार इसको दे दिए थे, सो यहाँ पे कितना बचा 1। अब देखो 1 में जब हम 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। अब देखो ये जो 75 है वो 150 से क्या है छोटा है, मतलब हम इस 150 से इस 75 को भाग नहीं दे सकते, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक शून्य बढ़ा देंगे। अब देखो 150 पंचे 750। तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या आया 1.5। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है 10.206 भागित 0.06। अब देखो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इस दशमलव को हटाएंगे। तो देखो जब हम इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो हर में क्या लग जाएगा 1। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 और 3, तो नीचे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ से भी जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 1। अब देखो इस दशमलव के बाद कितना अंक है 1 और 2, तो नीचे हम क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे इस भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे। तो देखो 10,206 बटे 1000 गुणित। अब देखो जब हम इस भाग को गुणे में परिवर्तित करेंगे तो भाग के बाद जो संख्या दिया है उस संख्या को हम पलट के लिखेंगे। तो देखो यहाँ ये जो 100 है वो कहाँ चले जाएगा अंश में। अब देखो यहाँ ये जो 6 है वो कहाँ जाएगा हर के प्लेस में। तो देखो 100 बटे 6। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे हर का हर से गुणा करेंगे और अंश का अंश से गुणा करेंगे। तो देखो 10,206 गुणे 100 बटे 1000 गुणे 6। अब देखो यहाँ ये 10,206 है उसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे। तो देखो 10,206। अब देखो इस 100 में कितना शून्य है 2 शून्य है, तो यहाँ पे हम इस 2 शून्य को नोट कर लेंगे। अब देखो 6 एकम 6। अब इस 1000 में कितना शून्य है 1 2 और 3, तो हम इस 3 शून्य को यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखो अंश के लास्ट में भी एक शून्य है और हर के लास्ट में भी एक शून्य है, मतलब ये शून्य और ये शून्य क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी लास्ट में एक शून्य है और यहाँ पे भी एक शून्य है, सो ये दोनों भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अंश में क्या बचा 10,206 और हर में क्या बचा 60। अब देखो इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे 60 से 10,206 को भाग कर देंगे। तो देखो 60 एकम 60। अब देखो 2 में जब हम शून्य को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ 10 में जब हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अब देखो यहाँ हम इस 0 को क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे। अब देखो 60 सत्ते 420। अब देखो 0 में जब हम 0 को घटाए तो कितना बचा 0। अब जब हम 2 में 2 को घटाए तो कितना बचा 0। अब जब हम 4 में 4 को घटाए तो कितना बचा 0। अब हम क्या करेंगे इस 6 को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। अब देखो 60 से हम इस 6 को तो भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये जो 6 है वो इस 60 से क्या है छोटा है, मतलब यहाँ हम क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक शून्य बढ़ा देंगे। अब देखो 60 एकम 60। तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या आया 17.1। अभी हमने दशमलव संख्या को भाग करना सीखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको भाग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने यहाँ आपके लिए भाग के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।